नमस्कार जी, गुड इवनिंग। तो कल पहला मुकाबला है इंडिया अफगानिस्तान का T20I। और आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट इस वजह से हो जाता है क्योंकि थी प्रेस कॉन्फ्रेंस। और अनुमान देखो, ऐसा है कि हर सीरीज के पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, हर सीरीज खत्म होने के बाद होती है, हर मैच के पहले होती है, हर मैच के बाद होती है। लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इस वजह से होती है क्योंकि जो बड़ी खबरें हैं उस वक्त आनी होती है। तो इस वक्त बड़ी खबरें के हिसाब से क्या था कि रोहित शर्मा विराट कोहली की वापसी क्योंकि हो गई है अब T20 में। उसके बाद काफी सारी चीजें ये थी कि जी फला नहीं था, ढिमका नहीं था, कौन ओपन करेगा, अब विराट कोहली रोहित शर्मा वापसी कर रहे हैं तो किस तरीके से टीम का सूरत हाल होगा, वो सारी चीजें चल रही थी। और जो चीजें प्रेस में चल रही थी, यानी जो न्यूज में चल रही थी जर्नलिस्ट के द्वारा, सोर्सेज अकॉर्डिंग टू बहुत सारी चीजें जो ये चल रही थी, वो ये कि सबसे पहले ये चल रहा था कि कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर के साथ साथ ईशान किशन को इस वजह से बाहर निकाला गया है ड्यू टू सम डिसिप्लिनरी एक्शन। मतलब कुछ ऐसा उन्होंने किया होगा गलती, या फिर कुछ भी ऐसा जो मैनेजमेंट को अच्छा नहीं लगा, जो जो डिसिप्लिन होता है आपका उसके खिलाफ था। और इस वजह से उनको जो है वो बाहर निकाला गया। अभी 1 घंटे पहले तक के वही सोच थी और वही खबरें निकल के आ रही थी। हालांकि अभी भी मेरा मानना है कि कुछ चीजें वैसी है क्योंकि ईशान किशन ने, आपको याद होगा साउथ अफ्रीका सीरीज से पहले ड्यू टू मेंटल फटीक और ये सारी चीजें, इसका हवाला देते हुए, मेंटल फटीक का हवाला देते हुए उन्होंने खुद का नाम जो है वो विड्रॉ कर लिया था उस सीरीज से, और खुद को अनअवेलेबल कर दिया था। तब से फिर खबरें ये आ रही थी और उसके बाद अ, वो जो है वो 31st के लिए, या फिर कहो कि एक किसी शो में भी वो नजर आए थे और 31st की वो पार्टी कर रहे थे दुबई में, और ये वो सारी चीजें निकल के इसके वजह से वो डिसिप्लिनरी एक्शन उनके खिलाफ लिया गया और उनको टीम के बाहर निकाला गया है। ये खबर 1 घंटे पहले तक की थी। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए राहुल द्रविड़, कप्तान इस वजह से नहीं आ पाए क्योंकि अभी तक के तो पहुंचे ही नहीं है मोहाली। ठीक है, कप्तान अभी तक के इस वजह से नहीं आ पाए क्योंकि मोहाली पहुंचे ही नहीं है। कल का मुकाबला है और कप्तान अभी तक के पहुंचे नहीं है, प्रैक्टिस नहीं की है। टेस्ट मैच खेलकर अब डायरेक्टली वो T20 में मैच में उतरेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस तो उन्होंने की ही नहीं है। ठीक है, अभी तक के एज ऑफ नाउ तो पहुंचे नहीं है, यही खबर है। ठीक है, तो ईशान किशन के बारे में ये कहा गया और श्रेयस अय्यर को भी कहीं ना कहीं उसमें एड ऑन किया गया कि जी ऐसा है कि ईशान किशन को किसी भी डिसिप्लिनरी एक्शन के वजह से बाहर नहीं निकाला है। ये जो खबरें निकल रही थी, जो प्रेस में खबरें थी, वो सारी की सारी फेक है। वी डज नॉट एंडोर्स दिस काइंड ऑफ स्टफ। और राहुल द्रविड़ ने क्लियर किया कि ईशान किशन को कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया गया है उनके ऊपर, बल्कि उन्होंने खुद ने अपना नाम जो है वो विड्रॉ कर दिया अफगानिस्तान वाले सीरीज से भी। और अभी तक के उन्होंने खुद को किसी भी फॉर्मेट के लिए अवेलेबल घोषित नहीं किया है। उन्होंने अभी तक के खुद को अवेलेबल नहीं किया है। ही इज अनअवेलेबल फॉर द सिलेक्शन फॉर द क्रिकेट फ्रॉम एनी फॉर्मेट। तो ये ईशान किशन के बारे में। और श्रेयस अय्यर के बारे में ये कहा गया क्योंकि जी हमारे पास देखो अब ये दोनों खिलाड़ी भी वापसी कर रहे हैं। हमारे कुछ नए खिलाड़ी भी हमने जिनको ट्राई किया था, जैसे जायसवाल हो गए, गिल हो गए, उन्होंने काफी अच्छा किया और बहुत सारी चीजें थी। तो उन्होंने कहा कि जी ऐसा है कि श्रेयस अय्यर को कर दिया हमने ड्रॉप। ठीक है, और बड़ी खबर इस वजह से क्योंकि अब तक के देखो राहुल द्रविड़ या रोहित शर्मा कभी ये खुल के नहीं बताते कि जी हमने इनको निकाल दिया या उसको निकाल दिया, फला हो गया। आज बाकायदा उन्होंने कहा है कि श्रेयस अय्यर को हमने नहीं लिया है क्योंकि हमारे पास बल्लेबाज अभी भी ज्यादा है। हम उसी की 11 नहीं बना पा रहे तो श्रेयस अय्यर को और एडिशनली कहां पर हम लोग जगह दिखाए। ठीक है, तो वही है, श्रेयस अय्यर को ड्रॉप कर दिया गया है। ईशान किशन को कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं ली गई है, लेकिन उनको वापसी अगर करना है तो वो पहले डोमेस्टिक मैचेस खेलेंगे, उसके बाद ही वो T20 में या फिर इंडियन टीम में किसी भी फॉर्मेट में वापसी करेंगे। ये राहुल द्रविड़ ने क्लियरली कह दिया। ईशान किशन के ऊपर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं है, वापसी करनी है तो भाई साहब डोमेस्टिक खेलो। और श्रेयस अय्यर को ड्रॉप कर दिया है T20 से। ठीक है, वनडे और टेस्ट में वो है, T20 में उन्होंने कर दिया है जी ड्रॉप। अच्छा, कुछ खिलाड़ियों को जैसे आपके ये हो गए, रविंद्र जडेजा हो गए, और भी कुछ खिलाड़ी है
जिनको टेस्ट मैचेस के लिए ऑफ इंग्लैंड पांच टेस्ट मैचेस उनको खेलनी है। इस वजह से वहां पर क्योंकि खेलना है, इस वजह से वहां पर जो है इस सीरीज से उनको रेस्ट दिया गया है। लेकिन अब इस वक्त की बड़ी खबर यही है, और कल देखो बिग टिकट मैच बन गया था इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान मोहाली का। जब तक के टीम अनाउंस नहीं हुई थी तब तक के एक लीनियंट और मतलब नॉर्मल जो कहते हैं ना, इक्का दुक्का ऐसी आपकी टिकट सेल हो रही थी। लेकिन जैसे स्क्वाड अनाउंस हुआ परसों की रात, और परसों नहीं, संडे को आया, संडे को शाम को इस वक्त आया, इस वक्त एक थोड़ा सा, हाँ मोर और लेस इसी वक्त आया था। उसके बाद पानी की तरह जो है वो सारे सफाचट हो गए आपके टिकट्स, और फटाफट से वो बिक गए। ठीक है, फुल फ्लेज मतलब आपका पूरा ग्राउंड कचाकच भरा हुआ, और वो सारी चीजें। लेकिन रोहित शर्मा तो अभी तक के पहुंचे नहीं है, हालांकि वो पहुंच जाएंगे, आज रात को पहुंचेंगे, कल सुबह पहुंचेंगे, दैट वी डोंट नो। लेकिन वो कल का मुकाबला खेल रहे हैं। लेकिन विराट कोहली कल के मुकाबले में नहीं है। ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी खबर है कि विराट कोहली कल अवेलेबल नहीं है, वो कल आपको खेलते हुए नहीं नजर आएंगे, ड्यू टू अगेन पर्सनल रीजन। लेकिन यहाँ पर पर्सनल रीजन हमको भी ये पता है कि कल वामिका का बर्थडे है, ठीक है, 11 तारीख कल है। तो कल क्योंकि उनकी बेटी का जन्मदिन है, वामिका का बर्थडे, इस वजह से जो है वो फीचर होते हुए कल आपको नजर नहीं आएंगे। तो जो बहुत सारे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी फिर से एक जो है ना वो पर्सनल रीजन आ गया, फिर से एक बार ये सारी चीजें आ गई है वो। तो भाई साहब पहले क्रॉस चेक किया करें, और उसके बाद फिर बात किया करें। कल उनके बेटी का जन्मदिन है, इस वजह से वो कल नहीं रहेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें फिर वही डिबेट शुरू हो जाती है कि जी 3 ही मैचेस है बिफोर द T20 आई वर्ल्ड कप बड़ा वाला, तो जी क्या खेलना चाहिए था, नहीं खेलना चाहिए था। लेकिन यार ठीक है, फिलहाल अब विराट कोहली नहीं है, और राहुल द्रविड़ ने ये कह दिया है कि जी आईपीएल जो है ना वो बनेगा पैमाना आपके T20 वर्ल्ड कप सिलेक्शन का। ठीक है, T20 के वर्ल्ड कप के सिलेक्शन का पैमाना आपका रहेगा आईपीएल। और रोहित शर्मा और आपके यशस्वी जायसवाल ओपन करते हुए कल आपको नजर आएंगे, और तीनों मैचेस में उनको मौका दिया जाएगा। राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन भी एक बनता है, दोनों अच्छे विस्फोटक बल्लेबाज भी है, वो स्टार्टिंग में अच्छा खेलते हैं। तो उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा और आपके यशस्वी जायसवाल है वो आपके ओपन करते हुए नजर आएंगे इन तीनों मैचेस में। मतलब शुभमन गिल नहीं है, और अगर होता है दूसरे तीसरे मैचेस में भी, मतलब आपके 3 पे विराट कोहली खेलेंगे, 4 नंबर पे आप कौन खेलेगा, विकेट कीपर शायद एक खेलेगा, फिर आप एक बल्लेबाज खिलाते हो या फिर रिंकू सिंह को खिलाते हो, वो एक चीज होगी। तो 11 क्या होगी, किस तरीके से होगी, वो कल हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ खबरें निकल के आई, पहले तो यही, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर के ऊपर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं है। ईशान किशन ने खुद को अवेलेबल नहीं रखा है, और अय्यर को जो है वो ड्रॉप कर दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे बल्लेबाज हैं, और सही बात है यार, बहुत ऐसे खिलाड़ी है जिनको मौका नहीं मिलता। तो डोमेस्टिक के लिए अगर उनको खेलना है तो श्रेयस अय्यर को इस वजह से किया है ड्रॉप फ्रॉम T20। अब तीसरी खबर, विराट कोहली नहीं है कल ड्यू टू पर्सनल रीजन, और रीजन भी आपको बता दिया। और सेकंड थर्ड मैच में वो आपको खेलते हुए नजर आएंगे। रोहित शर्मा अभी तक के पहुंचने के हैं, लेकिन वो पहुंच जाएंगे, और कल रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद ओपनर का बता दिया, रोहित शर्मा के बारे में बता दिया, विराट कोहली के बारे में बता दिया, डिसिप्लिनरी एक्शन हो गया। तो ये कुछ चीजें थी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में निकल कर आई, और इंपॉर्टेंट इस वजह से थी क्योंकि मैच के पहले का था, सीरीज के पहले का था। तो बस यही है, बाकी कल सुबह आपको बताएंगे मोहाली का किस तरीके से वेदर रहेगा, वो सारी चीजें।